तो दोस्तों यहाँ पे जो है हम अभी जो है किसी भी जो एक्सटेंशन की है CRX फाइल कैसे यहाँ से हम डाउनलोड कर सकते हैं वो आपको दिखाता हूँ। तो हम जो अभी है कंप्यूटर स्क्रीन पे यहाँ पे दोस्तों, तो यहाँ पे सिंपली आपको जो करना है यहाँ पे क्रोम जो है इसको ओपन कर लेना है। ठीक है, अभी मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे एक्सटेंशन आप जब डाउनलोड कर लेते हो गूगल से यहाँ पे, तो वो एक्सटेंशन जो होता है यहाँ पे एक्सटेंशन में आपके चला जाता है। यहाँ पे सेटिंग में जाना है आपको। ठीक है, सेटिंग में जाने के बाद जो है यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करना है और एक्सटेंशन। ठीक है, ये मेरे सब एक्सटेंशन है। ओके, अभी जो है इनकी हमें CRX फाइल लेनी है। ठीक है, एग्जांपल ही ले लो, गूगल ट्रांसलेटर के जो है हमें CRX फाइल लेनी है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे जो है डेवलपर मोड को जो है ऑन करना है। ठीक है, इसको ऑन करने के बाद यहाँ पे जो ऊपर दिख रही है ये CRX फाइल है। ठीक है, CRX फाइल है इसकी, तो इसको जो है अब हमें जो करना है मिनिमाइज कर लेना है। ठीक है, उसके बाद जो है डेस्कटॉप पे आपको जो है Ctrl+C, ठीक है, Ctrl+E आपको प्रेस कर देना है। उसके बाद जो है आपका दिस पीसी ओपन हो जाएगा। ठीक है, नहीं तो सिंपली आप दिस पीसी पे भी क्लिक कर सकते हो। उसके बाद जो है आपको C ड्राइव में जाना है। ठीक है, C ड्राइव में जाने के बाद फर्स्ट आपको जो है करना है यहाँ पे व्यू पे जाना और यहाँ पे जो है हिडन आइटम इसको जो है टिक मार्क कर देना। इससे जो है हाइड आइटम जो है आपको दिखेंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो है आपको यूज़र पे जाना है। ठीक है, यूज़र पे जाने के पहले अगर आपका जो है यूज़र नेम यहाँ पे आपने डाल के रखा है, यूज़र आपके नाम का है तो यहाँ पे आपका नाम आ जाएगा, अदरवाइज यहाँ पे यूज़र लिखा हुआ आ जाएगा। फिर इसको जो है सिंपली आपको क्लिक करना है। उसके बाद जाना है ऐप डाटा में। ठीक है, अगर आप जो है हाइड ऑप्शन क्लिक नहीं करोगे तो ये दिखेगा नहीं। ठीक है, तो इसको सिंपली आपको करना है क्लिक। क्लिक करने के बाद जो है यहाँ पे लोकल लो और रोमिंग, तो आपको जाना है लोकल में। लोकल में जाने के बाद जो है आपको सिंपली जो है इसको थोड़ा स्क्रॉल डाउन करना है। ठीक है, यहाँ पे जो है हमें गूगल पे जाना है। गूगल पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे क्रोम पे जाना है। ठीक है, यूज़र डाटा पे जाना है। जाने के बाद यहाँ पे डाउटफुल फोल्डर है, इसको आपको सिंपली क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद देखो यहाँ पे नीचे जो है एक्सटेंशन का जो है फोल्डर आपको दिखेगा, इसको सिंपली आपको करना है क्लिक। तो ये जो है आपके सब जो है यहाँ पे जो है एक्सटेंशन आपको दिखाई देंगे। अभी जो है हमें कौन सा एक्सटेंशन यहाँ पे CRX फाइल डाउनलोड करनी है उसको जो है हमें ओपन कर लेना है। ठीक है, अभी जो है इसका नाम जो है AAAPBD। ठीक है, ये जो है इसको आपको देखना है। ठीक है, बैकग्राउंड पेज इनएक्टिव है यहाँ पे, तो इसको देखना है आपको। सिर्फ देखने के बाद सीधा आपको जो है वापस अपने फोल्डर में जाना है। ठीक है, तो ये जो था हमारा CRX फाइल है। ठीक है, ये वाला, इसको हमें करना है अभी डाउनलोड। दोस्तों यहाँ पे जो है आपको ये वाला जो लिंक है इसको चेक कर लेना है। उसके बाद जो है हमें अपने इसमें यहाँ पे चेक कर लेना है। ठीक है, यहाँ पे दो थे ऑप्शन, उसको मैंने डिलीट कर दिया क्योंकि आपको आसानी हो समझने के लिए। तो यहाँ पे जो है हमारा पहला जो है यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो इसको सिंपली ऐसे रहने देना है। उसके बाद जो है आपको मिनिमाइज़ कर लेना है, फिर उसको जो है पैक एक्सटेंशन पे आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, अभी जो ये लोकेशन थी यही आपको यहाँ पे सर्च करनी है। ठीक है, यही लोकेशन यहाँ पे आपको सर्च करनी है। तो यहाँ पे मैं सिंपली जाऊँगा ब्राउज़र में। ठीक है, ब्राउज़ करूँगा। ब्राउज़ पे जाने के बाद देखो यहाँ पे जो है वापस मैं जिस पीसी में जाता हूँ आपको दिखाने के लिए। ठीक है, C ड्राइव में जाएंगे, फिर उसके बाद यूज़र पे जाएंगे। उसके बाद वही जो है सेम प्रोसीजर मैं आपको दिखाई वही करना है यहाँ पे। फिर ऐप डाटा में, फिर लोकल के बाद जो है यहाँ पे आपको ढूंढना है गूगल। ठीक है, गूगल पे जाना है, फिर उसके बाद क्रोम में जाना है, उसके बाद यूज़र डाटा, उसके बाद जो है डाउटफुल में जाना है। डाउटफुल में जाने के बाद थोड़ा स्क्रॉल करना है, यहाँ पे एक्सटेंशन पे जाना है और ये रही आपकी फ़ाइल। तो इसको सिंपली क्लिक करना है और सिलेक्ट फोल्डर कर देना है। ठीक है, उसके बाद जो है यहाँ पे आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है वापस, और इस फोल्डर को जो है वापस आपको क्लिक करना है, सिलेक्ट फोल्डर करना है और पैक एक्सटेंशन पे आपको क्लिक कर देना है। तो देखो ये रही आपकी जो है फाइल यहाँ पे। तो इसको सिंपली जो है आपको ओके कर देना है। ठीक है, अभी जो है फाइल यहाँ पे आप कहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, तो आपने फिर से इसको जो है ओपन करना है और इस फोल्डर को जो है ओपन कर देना है। तो ये रही आपकी जो है CRX फाइल और ये है PEM फाइल। ठीक है, तो आप इस दोनों को जो है आप यहाँ से कट करके कॉपी करके जो है अपन नेक्स्ट जो फोल्डर है आपका उसमें ले सकते हो। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक आप जो है समझ गए। तो दोस्तों अगर इस वीडियो में जो है आपने कुछ सीख लिया है तो वीडियो को जो है लाइक करो और चैनल को दोस्तों जो है सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि ऐसी नॉलेजेबल वीडियोज जो है मैं बनाते रहता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे जो है आप किसी भी एक्सटेंशन जो है CRX फाइल यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। और वो CRX फाइल का जो क्या करना है दोस्तों, तो वो दोस्तों मेरे जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आपको मैं जो है
हर एक चीज़ सिखा दूंगा यहाँ पे, जो इस CRX फाइल से आप क्या क्या कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो चलो मिलता हूँ दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, बाय बाय।